नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पटना के गर्दनी बाग में, जहां पर बापू टावर बनकर तैयार हो गया है। अब पर्यटकों के लिए भी ये खुल गई है इसी साल 2025 जनवरी से। आपको बता दें कि इसमें जो बापू टावर है ये 7 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें काफ़ी खूबसूरत यहाँ के पार्क भी है। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं उन छात्रों के बीच जो दूर से आए हुए हैं और वो घूम रहे हैं, बापू टावर को देखने आए हैं, अपने टीचर्स के साथ क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। फ्रॉम DPS गया। ओके, आप लोग आज गया से आप लोग आए हैं सारे? Yes, for the school picnic. अच्छा, स्कूल पिकनिक। Yeah. कैसा अनुभव रहा यहाँ का बापू टावर? It was a nice experience over here. Like we got to explore so many new things which we have already studied in our class 10th history, and we got to see it practically. So it was a nice experience over here. आपको कैसा लगा? मेरे को वो बहुत अच्छा लगा and the statues which were made, especially the paintings were true and like too good to be true, and the paintings, especially the statues which were made, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही realistic था I would say, and the experience all over was so good. I would suggest कि आप class 10 के पहले आओ, so yeah. you would be, आपके easy होगा memorize करना। Practically you get to see the things over here, and you know also the infrastructure over here is also so good. Like lecture and clean भी है। we are from DPS गया। आप लोग सारे एक ही स्कूल से? Yes, sir. कैसा अनुभव रहा? It's like very in the arts was explaining very much. It's the inner parts. If a person has seen it deeply, then it's telling really something, many things. कैसा एक्सपीरियंस? वंडरफुल, इट वॉज सो अमेजिंग एंड सो इंस्पायरिंग ऑल्सो। एंड हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें जानने के लिए इतना सारा मिला। वी आर लाइक ग्रेटफुल वी हैड द चांस टू एक्सपीरियंस दिस। कैसा अनुभव रहा? It was a very fantastic and nice experience in there. Actually, it was a pretty fantastic. I mean, it's the first time actually watching our own history of the Bihar, and pretty good. कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव। यहाँ कैसा था अंदर? बाप रे, बहुत बढ़िया, क्या बताइए। It was full of memories. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। बहुत तगड़ा। तगड़ा, वाह। कैसा था? आप लोग कुछ देर रुक जाइए। Yes, it was historical and it was very amazing to experience all the Gandhi. फुल पैसा वसूल Yes. बोल सकते हैं उसमें थिएटर भी? बहुत अच्छा था। अच्छा था मैम, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मैम। जी मैम। स्कूल वाले अच्छी जगह पे लेकर आए। जी मैम, बिल्कुल, हमें दोबारा आना चाहिए। हमने बच्चों का दिखाया कि उनका क्या अनुभव रहा बापू टावर। वो पिकनिक मनाने आए हुए थे गया से, और अब चलेंगे हम आम जनता से जानने कि उनकी क्या राय है और उनकी क्या अपनी मत है कि यहाँ का बापू टावर जो बना है वो कैसा रहा उनके लिए। ये जो बापू टावर को देखने जा रहे हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट है हर किसी को, हर कोई उत्साहित है। क्या नाम हुआ आपका? सोनल। सोनल, आप लोग कैसे, मतलब कि एक होता है कि वीडियोस देख कर आए या फिर नहीं, बस पता चला कि ओपन हुआ है तो हम वही मतलब एक्साइटमेंट में आ गए फिर देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि हाँ कैसा है क्या है। इससे पहले नहीं आए हैं। इससे पहले आप नहीं आए? नहीं। आपका क्या नाम है? साक्षी। साक्षी। अच्छा, आप लोग जॉब करते हैं? नहीं, स्टडी स्टूडेंट है। हाँ। अच्छा, अभी आप लोग अंदर घूमने जा रहे हो, अंदर में कुछ तो पता है कि क्या है? नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। नहीं, कोई आइडिया नहीं है। नहीं। चलिए फिर इन लोग के साथ हम लोग भी चलेंगे अंदर और आपको दिखाएंगे कि बापू टावर के अंदर क्या कुछ है। आ चुके हैं बापू टावर के जो थिएटर है उसके अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चेयर्स लगे हुए हैं और जो पर्दा है इसका 360 का पर्दा है और वो रोटेट करता है जब इस पे अभी कुछ ही देरों में फिल्म चलेगी। आपने तो पढ़ा होगा महात्मा गांधी 11 जो महाव्रत है उसके बारे में, लेकिन हम लोग जो बापू टावर के अंदर आए हैं तो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है जिस पर महात्मा गांधी का पिक्चर बनाया गया है और लिखा गया है महात्मा गांधी के 11 महाव्रत, यानी अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, अभय, सर्वधर्म समानता, स्वदेशी और अस्पृश्यता। यानी कि देखिए जो महात्मा गांधी का महाव्रत है 11, उसके साथ साथ यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है कि कैसे बापू टावर अपग्रेड हुआ है।
क्या नाम है भैया आपका? मेरा रवि नाम है। कहाँ से हैं? हम तो यहीं जक्कनपुर से आए हैं मैम। ये जो बापू टावर आप घूमे, अभी आप पढ़ रहे थे भारत वापसी, कैसा अनुभव है यहाँ का? अंदर में कैसा बना है? बहुत बढ़िया है, बहुत यहाँ आने के बाद बहुत सुकून हो रहा है। हाँ। बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ लोग को आना चाहिए। जो भी मतलब एजुकेटेड हैं वो उन लोग के यहाँ पे आना चाहिए। और ये जो गांधी जी का पूरा एकदम विस्तार रूप से दिया हुआ है, हर एक पार्ट दिया हुआ है। कैसे हुआ, लंदन गए, लंदन से वापसी आए, वकालत किए, सारा कुछ पूरा ब्रीफ में एकदम दिया हुआ है, पूरा का पूरा बताया गया है इतिहास के साथ। देखिए ये जो आपके स्क्रीन पे तस्वीरें चल रही है, ये महात्मा गांधी की तस्वीरें हैं जो पूरी तरीके से दिखाई गई है कि उनकी घर वापसी यानी कि भारत वापसी जब हुई तब की ये सारी की सारी तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा भारत की पराधीनता के प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया था। पहले से ही भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं के बीच गांधी जी की लोकप्रियता के कारण उनकी इस पुस्तक ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले उनके साथ पथ प्रदर्शक बने। अक्टूबर 1912 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मुलाकात की और जोर देकर कहा कि वे भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण भारत में गांधी जी ने अपने प्रवास के अंतिम वर्ष टॉल्स्टॉय फॉर्म में बिताए थे, जिसकी स्थापना उन्होंने 1910 में जोहान्सबर्ग के पास एक सामुदायिक आश्रम के रूप में की थी, जहां सामूहिक जीवन और शांतिपूर्ण प्रतिरोध का जोर था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में आश्रम की व्यवस्था आदि हेतु समय भी लिया और 5 वर्षों के बाद यानी 1915 में वे भारत वापस आ गए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई तब की ये सारी तस्वीरें हैं, जिसमें आपको बता दें कि ब्रिटिश राज की शुरुआत 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और आर्थिक वर्चस्व के माध्यम से हुई थी। इस वर्चस्व को पहली चुनौती 1857 के विद्रोही से मिली। आपको वही बता दें कि इसकी शुरुआत भारतीय सैनिकों द्वारा की गई थी। इनका नेतृत्व क्षेत्रीय शासक कर रहे थे, जिसमें बिहार के कुंवर सिंह भी शामिल थे। जो कुंवर सिंह के जो किला है वो बिहार के आरा में जिला में पड़ता है, भोजपुर में। 1858 में भारतीयों की हार के उपरांत भारत में ब्रिटिश राज्य का आधिकारिक शासन शुरू हुआ। वाह, हम फ़िलहाल 5th फ्लोर पे हैं और इसकी जो खूबसूरती है वो देखने लायक है। ओह माय गॉड, बस यही निकल रहा है। आना चाहिए और मुझे लगता है कि हर किसी को यहाँ आना चाहिए और उनको घूमना चाहिए। यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। पूरी इतिहास यहाँ पर दिखाया जा रहा है। महात्मा गांधी कैसे यहाँ पर पढ़ाई किए, कैसे उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और कैसे भारत को स्वतंत्रता मिली। कई तरह के न्यूज़पेपर्स यानी अखबार उनके द्वारा छापा गया। देखिए जितने भी आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो जितने भी वॉल हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं सारे के सारे एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में उनके कार्यकाल को दिखाया जा रहा है। उनकी संघर्ष की कहानी को दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपकी स्क्रीन पे जो चल रही है साल 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान की है, जब वहाँ से महात्मा गांधी अनुरोध पर चंपारण जाने के क्रम में 10 अप्रैल 1917 को जब वो पटना पहुँचते हैं, वहीं पर ब्रिटिश राज्य की शोषणकारी 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत किसान अपनी भूमि पर काश्तकारी बचाए रखने के लिए था। यहाँ पर बिहार के साथ जो मैप है वो पूरा का पूरा बिहार और झारखंड का मैप दर्शाया गया है, जिसमें चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, सारण है, शाहाबाद है, पटना है, मुंगेर है और उसके नीचे ही रांची को भी दिखाया गया है, जो जब बंटवारा नहीं हुआ था तब की ये मैप बनाई गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटना का जो विशेष चीज़ें हैं उसे भी तस्वीरों द्वारा दिखाया गया है। देखिए इसकी खूबसूरती देखने ही बनती है। पब्लिक द्वारा भी देखा जा रहा है कि स्क्रीन पर कैसे
LED स्क्रीन लगा हुआ है, इस पर जानकारी दी गई है और जो पब्लिक है वो आई है, वो देख रही है कि उनके इतिहास को पढ़ रही है, वो जानने का कोशिश कर रही है। काफ़ी खूबसूरत है। कैसा अनुभव है यहाँ पर जब ये टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ें लैस है? बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा है। अच्छा लग रहा है कि बिहार सरकार ने अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया अच्छा काम किए हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं भाई आप? 12th किए हैं, फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं इस बार। अच्छा, तकनीक जब एडवांस होते जाती है टेक्नोलॉजी, तो बिहार सरकार के जितने भी अभी म्यूज़ियम हो या फिर बापू टावर, इससे कितनी आपको लाभ मिल रही है? बहुत अच्छा लाभ मिल रही है। जानकारी मिली यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छा जानकारी, बहुत अच्छा बच्चों के लिए बहुत अच्छा अथी है बनाया हो। चाहिए सब? हाँ, घूमना चाहिए, ज़रूर घूमना चाहिए। आपने अभी तक क्या क्या देखा है? अभी थोड़ा बहुत कुछ देखे हैं, अभी नीचे जाएंगे तो बहुत कुछ देखने के लिए। अभी बहुत नीचे जाइएगा फिर देखिए। नील खेती को दर्शाया गया है, जो कि नील की खेती की वजह से ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसे काफ़ी खूबसूरत तरीके से स्क्रीन पर दिखाया गया है, जहां पर अंग्रेज़ों द्वारा बार बार बोला जा रहा था भारतीयों को कि आपको नील की खेती करनी होगी। इसे भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है, जिसमें महात्मा गांधी नील खेती के खिलाफ थे। कैसा लग रहा है सर यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। इधर आइए। नहीं, आप इधर आ जाइए, कैमरा अच्छा आप इधर आ जाइए। आपने यहाँ पे क्या क्या देखा? हम लोग गांधी जी के जो दक्षिण अफ्रीका में आगमन हुआ था, वहाँ से चंपा सत्याग्रह, नील की खेती तक हम लोग अभी आए हैं। अब नीचे देखते हैं क्या होता है। दादाजी, आप क्या देखे यहाँ? कैसा लग रहा है? कैसा सरकार जो व्यवस्था की, कैसा है? बहुत अच्छा है। हमने सुना था कि बापू के टावर जो बना है, हाँ। तो हमको सोचा कोई मकान ही का, केवल बिल्डिंग का कोई चीज़ है, लेकिन अंदर आके देखने पर लगा कि पूरा इतिहास पूरा ब्यूरो के साथ दिया गया है। बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा को, स्टूडेंट को तो देखना ही चाहिए, सभी को देखना चाहिए। तो अपने साथ अपने बच्चों को भी? हाँ, बच्चे आए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वो 4th में पढ़ते हैं। हाँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2। क्या नाम हुआ? आशिका राज। अरे वाह, क्या आपने देखा यहाँ? गांधी जी के बारे में सब कुछ, कि कैसे पहले थे, आज़ादी से पहले क्या क्या चीज़ कैसा था। क्या नाम हुआ दादी आपका? विमला गुप्ता। कैसा लगा यहाँ पे जो बना हुआ है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? हाँ। बच्चों को घुमाने लाने के लिए जगह सही है? हाँ, अच्छी जगह है। ऐतिहासिक महत्व भी है इन लोगों का है। ये जब सचिवालय में सेक्शन अफसर थे तो यही इनका घर था। अच्छा। और इसी ज़मीन को तोड़ के फिर यहाँ बापू बास टावर बनाया गया है, इसलिए इनके लिए ऐतिहासिक है। और ये लोग 80-90 साल के हैं दोनों आदमी। अच्छा, आप लोग का घर पहले यही था? हाँ, सरकारी क्वार्टर था ये। अच्छा, यहाँ पे सरकारी क्वार्टर? हाँ, इन्हीं से बात कीजिए। आपका सरकारी क्वार्टर था? हाँ, सरकारी मेरा था। तो 2-3 वर्ष यहाँ रहे थे। उसमें तो सब मकान जर्जर हो गया था गर्दनी बाग का। सुनने के बाद में प्लानिंग बन रहा है, इसको बढ़िया से बनेगा, तो बढ़िया से बनेगा। बहुत आदमी को मकान भी दिया जाएगा और नक्शा भी बताया जाएगा। और प्रगति की राह पर चल रहा है, इसका पता चलता है। सर, प्रगति की राह पे है। हाँ। देखिए, आपके स्क्रीन पे जो चल रही है, ये है नील की खेती को दर्शाया गया है कि कैसे पूरा हमारा जो बिहार है उस समय त्राहिमाम कर रहा था नील की खेती से, कैसे नील तैयार किया जाता था उसको भी दर्शाया गया है। देखिए, नील की जो खेती होती थी ना, उसकी वजह से ही जो सत्याग्रह था महात्मा गांधी का वो शुरू हुआ था। नील की खेती को कैसे बनाया जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान की मांग चल रही थी, यानी 1940 में कांग्रेस की बैठक रामगढ़ में चल रही थी, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग की समानांतर बैठक लाहौर में हुई। लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इस सत्र में अपने 2 राष्ट्र सिद्धांत को सामने रखते हुए कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों की राजनीतिक आकांक्षाएं परस्पर विरोधी है। सत्र में संकल्प के रूप में उपमहाद्वीप से मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में भारत से विभाजित कर पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। ये है रामगढ़ कांग्रेस, जहाँ पर शासन चल रही थी, जहाँ एक ओर 1940 में कांग्रेस की बैठक रामगढ़ में चल रही थी, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग की समानांतर बैठक लाहौर में हुई। लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इस सत्र में अपने 2 राष्ट्र सिद्धांत को सामने रखते हुए कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों की राजनीतिक आकांक्षाएं जो है परस्पर विरोधी है। सत्र में संकल्प के रूप में उपमहाद्वीप के
मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में भारत से विभाजित कर पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए, जहां पर ये रामगढ़ कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी। देखिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जितने भी महान पुरुष हैं और हमारे जो नेत्रियाँ हैं वो इनके सारे के सारे डमी बनाकर यहाँ पर रखा गया है। विनोबा भावे जी का भी है। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत अपनी स्वतंत्रता के मुद्दे पर ब्रिटेन के साथ राजनीतिक विरोध में फंसा हुआ था। यहाँ पर है भारत छोड़ो आंदोलन के संकल्प की ओर बढ़ते महात्मा गांधी की जो स्क्रीन पे चल रही है उनकी डॉक्यूमेंट्री, और साथ ही साथ इस स्क्रीन के पीछे की अगर बात करें तो सारे देशवासियों को एक साथ दिखाया गया है। जय हिंद करके वहाँ पर सारे लोग एकत्रित होते थे। ये है राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया, जहां पर महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन नवंबर 1942 तक चलता रहा। शहरी केंद्रों पर हड़ताल और धरना से शुरू होकर यह विरोध चलता रहा। महिलाओं की भूमिका क्या थी, उन्होंने प्रदर्शनकारियों भी किया और भारत छोड़ो आंदोलन में महिला प्रदर्शनकारियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही है। महिलाएं बड़ी संख्या में सार्वजनिक प्रदर्शनों में शामिल भी हुई थी, जिनमें से अरुणा, आसिम अली, सुचेता, कृपाली और मृदुला साराभाई भी उसमें सम्मिलित थी। आंदोलन की ये तस्वीरें हैं जिसमें युवाओं के साथ महिलाएं भी सक्रिय रही हैं। इसमें जितने भी पटना की यानी बिहार की जो प्रतिभाशाली महिलाएं थी उनके बारे में दिखाया गया है। तारकेश्वरी सिन्हा जो गतिविधि क्षेत्र पटना बिहार इनका था, यहीं पे अनीस फातिमा है। साथ में आपको दिखा दे कि जितनी भी जो महान नारियां थी हमारे देश की, तारा रानी श्रीवास्तव, इंद्राणी देवी, प्रभावती देवी, सुचेता, कृपरानी। अच्छा देखिए, एक तरफ कहा जाता है कि महात्मा गांधी को क्यों याद किया जाए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को जानना है आपको पूरी तरीके से तो पटना के बापू टावर में आइए बिहार में, और ये आपको देखना चाहिए यहाँ पर महात्मा जी को क्यों याद किया जाए, गांधी जी को, इसके बारे में बताया गया है। चंपारण सत्याग्रह से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हर पथ दिखाया गया है। क ख ग घ अंगा से लेकर अ आ ई तक आपको बताया गया है कि इसका एक एक शब्द का मायने क्या है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया गया है। बापू के द्वारा जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। बापू टावर जो है 120 फीट ऊंचा बनाया गया है। 80 से 84 करोड़ लगभग इसमें लागत लगी है। बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है। इसे बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ पे बापू के आदर्शों को बताया गया है, उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतिम समय तक का सारा संघर्ष को दिखाया गया है, कैसे उनके आदर्श थे। हमने आपको एक एक चीज़ बारीकी से दिखाने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप भी हमें साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।